नमस्कार भारतवासियों, मैं नीट घोटाला के बारे में आज एक संदेश देता हूँ। ये संदेश मेरा तमाम प्रतिनिधि, तमाम पदाधिकारी को मैं ये संदेश देता हूँ कि सभी मिलकर के तमाम 140 करोड़ जनता भारतवासी इस बात पर अपनी सोच को पैदा करे कि आज जो हमारा नीट घोटाला, जो बच्चे के साथ जो भविष्य का मालिक है, जो हर इंडिया के विकास का सपना, सुरक्षा का सपना, हर परिवार का जो मेरा भविष्य है, उसके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बहुत सोचनीय विषय है, चिंतन करने का विषय है। ये बहुत सुनने के बाद दुख महसूस होता है कि आज आखिर हमारा जो भविष्य है, जो मेरा बच्चा है, जो देश का विकास के लिए, उसके साथ जो हमारा तमाम अधिकारी लोग जो ऐसे काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं। मैं तमाम उन अधिकारियों को, उन पदाधिकारियों को एक संदेश देता हूँ कि नीट घोटाला का आप सही जांच करें और जो दोषी हैं उन लोगों पर सख्त से सख्त सजा हो। और हमारे जो बच्चे जो नीट आंदोलन में अपना जो मांग कर रहे हैं, ये बिल्कुल उचित मांग है। और मैं तमाम भारतवासियों के नीट छात्र का एक संदेश देता हूँ कि तुम अपनी सही मांग पर अड़े रहो। तुम्हारे जितने भी नीट छात्र के अभिभावक हैं या जो भी छात्र जो प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, और जो हमारा एनटीए जो एजेंसी है या एजेंसी के संचालक है या एजेंसी जो एनटीए का समर्थक हैं, जो इनके पदाधिकारी के रूप में जो कार्यरत हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आपसे अगर भूल हो चुका है, आपसे अगर किसी तरह के मानसिक चेतना में अगर कोई बदलाव हो चुका है, तो आप उस पर अपने आप को अकेले होकर के, एक शांत होकर के आप सोचने के काम करें, इस भूल को पछतावा करने के काम करें। अगर भूल हुआ है तो इंसान से भूल होता है, लेकिन ये कवि ने लिखा है कि अगर भूल हो करके, अगर भूल कर करके महसूस करता है, वो इंसान कहलाता है। जो भूल कर करके, गलती कर करके महसूस करता है, वो इंसान कहलाता है। और जो गलती करके महसूस नहीं करता है, वो बेईमान कहलाता है। और जो कभी नहीं गलती करता है, वो भगवान कहलाता है। आप एक अधिकारी के रूप में होकर के, एक संस्था के संचालक के रूप में होकर के, मैं तमाम एनटीए के पदाधिकारी और साथ साथ देश के संचालक करने वाले अधिकारियों से मैं तमाम का संदेश देता हूं कि ऐसा काम न करें, ताकि उस मासूम बच्चे जो तपती हुई धूप में अपनी मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए जो प्रयासरत हैं, उसको आप आंख का आंसू पोंछने का काम करें, उसकी याहों को पूर्ति करने का काम करें। हमें ये पूर्ण भरोसा है कि हमारा जो बैठा हुआ देश का सर्वोपरि न्यायालय है, वो न्यायालय में इतना क्षमता है, इतना ताकत है, न्याय का घूंट पिया है कि वो किसी भी परिस्थिति में बच्चे को साथ होगा। और मैं तमाम नीट के छात्रों के साथ साथ मैं तमाम उस छात्रों को जिसने अपने हक और अधिकार के लिए अपनी ईमान और मेहनत से, अपने जो परिश्रम से उद्यम करके जो अपना विद्या को अर्जन किया है, उसका निष्फल नहीं होगा। मैं तमाम भारत के जितने भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए चाहे हमारा खून बहाने पड़े, पसीना बहाने पड़े, या जितना भी हमारे हक है, उचित न्याय के लिए संघर्ष करने की जरूरत है, मैं जरूर करने के लिए तैयार रहूं। चाहे उसके लिए, न्याय के लिए हमारे चाहे जितना कठिन से कठिन, हद से हद तक हम दुख को बर्दाश्त करेंगे। और उस बच्चे को न्याय देने के लिए मैं तत्पर तमाम लोगों का रहना जरूरी है। मैं तमाम बच्चों से आग्रह करता हूं कि आप शांतिमय सत्याग्रह जो आप अभियान चलाए हैं, जो सत्याग्रह आंदोलन जो नीट घोटाले के लिए आप तैयार हैं, वो उसमें तमाम हम लोग जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग सत्य लोग आपके साथ हैं। और वो झूठे अन्याय करने वाले लोगों को मैं लोग नहीं, बल्कि तमाम भारतवासी के लोग, वो अन्याय करने वाले लोग को
विरोध करते रहेंगे और करते रहा हूँ। मैं नहीं बल्कि तमाम यहाँ के भारतवासियों का यह संदेश है कि वो नीट के छात्र या तमाम जो ही प्रतियोगिता के छात्र हैं वो अपनी मेहनत और परिश्रम का फल जरूर प्राप्त करेंगे, चाहे जितना भी हमें जोखिम सहना पड़े। एक कवि ने लिखा है कि विद्या वह धन है, विद्या वह धन है जो मेहनत करने के बाद प्राप्त होता है। विद्या धन उधम बिना कहे जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखे का पवन। जो बच्चा ने अपनी रात दिन मेहनत करके खून पसीना बहा करके जो विद्या का अर्जन किया है, जो मेरिट को प्राप्त किया है, उस मेरिट को प्राप्त करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और तुम हतोत्साह मत हो, तुम अपने मंजिल तक जरूर जाओगे, तुम अडिग रहो, विश्वास करो। जो अत्याचारी हैं, जो बच्चे को मानसिकता को ध्वस्त करने वाले हैं, उन लोगों को नजायज करने वाले को जरूर मानसिकता को ध्वस्त किया जाएगा। अगर वो अपने आप को एक बहुत बड़ा शहंशाह के रूप में, एक बहुत बड़ा हुकूमत धारी के रूप में या न्यायकारी के रूप में अगर अपने को निशान बनाना चाहते हैं, तो मैं नहीं तमाम भारत के लोगों नौजवानों में जुनून आ चुका है कि अवसर न्यायकारी को ध्वस्त कर दिया जाएगा, अवसर न्याय करने वाले मानसिकता वाले लोगों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, चाहे वो जो भी दुनिया के कितना बड़ा आंखा अधिकारी क्यों न हो। अपने आप में चाहे वो जितना भी शक्ति, अपने आप में जितना भी पावर रखा हुआ हो, लेकिन न्याय अगर किया है तो उसे ध्वस्त जरूर किया जाएगा। अगर वो अधिकारी, वो पदाधिकारी एनटीए के पदाधिकारी या एनटीए में जो भी समर्थक न्याय के लोग हैं, उनको ध्वस्त किया जाएगा। अगर वो रावण के रूप में अपने परिवार को लिए अगर एक महल सोने का बनाने का काम कर रहा है, वो उसे जरूर ध्वस्त किया जाएगा। और वो रावण रूपी कंस रूपी विचारधारा को अगर वो अपनाया है तो उसको ध्वस्त करने के लिए यहाँ के तमाम न्यायिक जनता तैयार है। और मैं तमाम नीट के छात्रों से आश्वासन करता हूँ कि तुम अपनी शिक्षण प्रशिक्षण में लगातार लगे रहो और हतोत्साह नहीं हो, तुम्हारा न्याय जरूर मिलेगा। मैं तमाम नीट के छात्रों से, मैं तमाम देशवासी के छात्रों से कहता हूँ कि तुम अपनी विद्या अर्जन करने का काम करते रहो, वो ताकि तुम्हारा वो मेरिट जो है, तुम्हारा जो ज्ञान है, वो कोई देश दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। तुम में ताकत है कि तुम चांद को उतार सकते हो, सूरज को उतार सकते हो, समुद्र को सोख सकते हो, तो पत्थर के पानी बना सकते हो। तुम अपने आप में एक धैर्य रखो, एक साहस रखो। तमाम जितने भी छात्र हैं, उनके सारा परिवार, उनके सारा अभिभावक आपके साथ हैं, आप अकेला नहीं हो। मैं वो एनटीए के अधिकारी के साथ साथ वो देश के अधिकारी जो हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में, मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, उन लोगों को संदेश देता हूं कि आप बच्चे के साथ ऐसा खिलवाड़ न करने का काम करें, अन्यथा आपकी मानसिक चेतना विक्षिप्त हो जाएगा। ये बच्चे की यह है, बच्चे की आंसू है, आप इतना निर्दयी न बनने का काम करें। और मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं, तमाम न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं, उन्हें पर पूर्ण भरोसा है कि बड़े बड़े आंका के उसने अब कटघरे में खड़ा करके और पनिशमेंट देने में काम किया है। मेरा इतिहास बताता है कि जो भी भारत के शासक इस शासन को क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है, उसको ध्वस्त करने का काम किया है। जो मेरा न्यायालय में इतना पावर है, हमें विश्वास है कि मेरा न्यायालय है वो बच्चे को न्याय जरूर देगा। हमारा न्यायालय सिर्फ गिद्दड़ के लिए नहीं, हमारे न्यायालय सिर्फ गिद्दड़ के लिए नहीं, बल्कि छोटे छोटे लोगों के लिए नहीं, बल्कि बड़े बड़े वो बाघ अपने को समझते हैं, उनको लिए भी सजा है। ये न्यायालय के सजा से, न्यायालय के न्याय से कोई नहीं बच सकते हैं। मैं अंतिम में यही कहना चाहता हूँ कि नीट के जो भी छात्र हैं हमारे, वो अकेले 24 लाख छात्र नहीं हैं। नीट के 24 लाख छात्र सिर्फ नहीं हैं, उनके पूर्ण अभिभावक, उनके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, दोस्त महित तमाम उनको न्याय के धारा में साथ हैं। आप न्याय के धारा में हमेशा बहते रहें और तमाम भारतवासी आपके साथ है। मैं यही कहना चाहता हूँ, देश के तमाम पदाधिकारी के, एनटीए के साथ साथ तमाम ऊंचे अधिकारियों से मैं आग्रह करता हूँ कि बच्चे के साथ रहना न्याय हो, न्याय नहीं हो।
बच्चे के साथ न्याय हो, ताकि आने वाला भविष्य का हौसला बुलंद हो। मैं अंतिम में यही कहना चाहता हूं कि एनटी के जितने भी छात्र हैं वो अपनी हिम्मत और हौसला को बुलंद रखें और उनके तमाम भारतवासी न्याय के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। विद्यार्थी जय हो। नीट के छात्र के साथ साथ तमाम विद्यार्थी जिंदाबाद, जिंदाबाद।